हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों आज बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की चैप्टर 1 और श्लोक 1 यानी कि चैप्टर 1 और वर्ड्स 1 के बारे में। बेसिकली मैं एक एक श्लोक करके श्रीमद् भगवत गीता में आगे बढ़ रहा हूँ और श्लोक वाइज मैं कुछ इंटरप्रिटेशन अपनी थॉट्स अपने नोट्स बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बनाता हूँ और मैंने उनसे क्या सीखा वो बनाता हूँ। तो एक एक करके हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये वो लर्निंग्स हैं जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे समझ में आई। एंड या हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता को स्टडी करें, खुद ही पढ़ें और खुद ही उसको समझें। इन दैट वे इट वुड बी मोर ऑथेंटिक। तो काफ़ी सारे वर्जन्स श्रीमद् भगवद गीता के मिल जाते हैं, बट देर इज़ वन स्पेसिफिक वर्जन विच इज़ बाय इस्कॉन शीला प्रभुपाद, that named as Srimad Bhagavad Gita as it is, right? यथा रूप। तो वो that is one of the most authentic piece of work that I can refer. Otherwise, गीता प्रेस में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे और भी काफ़ी जगह से आपको गीता मिल सकती है। सो दीज आर जस्ट माई नोट्स, राइट? सो एक एक करके चलते हैं। तो चैप्टर 1 इज बेसिकली टाइटल्ड एज कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। चैप्टर 1 का वर्स 1 यानी श्लोक 1 स्टार्ट्स विद धृतराष्ट्र डायलॉग, यानी कि धृतराष्ट्र के वर्ड से स्टार्ट होता है, राइट? सो दिस वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी कंट्रास्टिंग थिंग दैट आई फाउंड, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी ने भी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी है, उसने सिर्फ सुना है श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में, तो उसने ये सुना होता है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, राइट? तो स्टार्टिंग में ही धृतराष्ट्र के नाम से स्टार्ट करना, यानी कि धृतराष्ट्र के डायलॉग से स्टार्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग थिंग, जो कि मुझे लगी कि यार ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, राइट? ऐसा भी तो हो सकता था कि सीधा अर्जुन के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते, ऐसा भी हो सकता था कि श्री कृष्ण के डायलॉग से स्टार्ट कर देते, वो तो बहुत इम्पैक्टफुल होता नहीं। बट यहाँ पे धृतराष्ट्र के डायलॉग से स्टार्ट किया है, तो इसका इसका मतलब क्या है और धृतराष्ट्र के डायलॉग से ही स्पेसिफिकली क्यों स्टार्ट किया है? सो दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रास्टिंग थिंग, राइट? पर इसके आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब निकालने से पहले इसके आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और धृतराष्ट्र, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव कैरेक्टर, राइट? कि धृतराष्ट्र का डायलॉग आया, पर डायलॉग में भी फर्स्ट वर्ड इज धर्म क्षेत्र है, कि बिल्कुल दो अपोजिट लोगों के बारे में बात कर दी गई, कि धृतराष्ट्र के बारे में बात की गई और उन्होंने जो पहला शब्द बोला दैट इज धर्म क्षेत्र। तो ये कंट्रास्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। पहले वर्ड में एस्टेब्लिश कर दिया कि व्हाट यू गोना रीड इज अबाउट धर्म। ऐसा मुझे लगता है पहला ही शब्द जो भगवत का गीता का आया वो दैट इज धर्म क्षेत्र। एंड देन अगर कोई पूछे कि कौन सा धर्म क्षेत्र है, तो सेकेंड वर्ड में उसका आंसर भी कर दिया दैट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इज द नेम ऑफ द बैटल फील्ड। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? समवेता। समवेता का मतलब है टू कलेक्टिवली कम टुगेदर, यानी कि इकट्ठा होना, एक साथ आना, राइट? तो इन तीनों शब्दों को अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। मैं कह रहा हूँ, और युजुत्सव का मतलब होता है दैट कि युद्ध की इच्छा से, राइट? सो फॉर द विलिंगनेस ऑफ वॉर। सो दैट इज रियली स्ट्राइकिंग, यू नो। अगर आप इन तीनों शब्दों को ऐसे पढ़ें, राइट, इसको मत देखो, आप युयुत्सव को मत देखो, तो पोएटिक दृष्टि से दैट फर्स्ट लाइन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इज सो मच अमेजिंग कि आप देखो कि इसमें बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, कि धर्म क्षेत्र में, कौन से धर्म क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। और क्या हुआ? समवेता, यानी कि एकत्रित हुए लोग, कलेक्ट हुए। तो एक जनरल रीडर जिसको कुछ भी नहीं पता कि भगवत गीता में क्या है, अब सोचो वो इन तीनों शब्दों को देख के क्या सोचेगा? एज अ रीडर, एज अ पोएटिक पर्सपेक्टिव से आप इसको देखने की कोशिश करो। ये पोयम के हिसाब से, जैसे पोयम लिखी है जिसने, किसी ने, तो उसने लिखा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, कि किसी धर्म के क्षेत्र पे जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब मुझे आप बताओ कि जनरली एक किसी धर्म क्षेत्र में लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? सो ऑब्वियस आंसर निकल के आता है कि हाँ, वो किसी पूजा के लिए आए होंगे या धर्म के किसी काम के लिए आए होंगे। पर फोर्थ वर्ड में स्ट्राइकिंगली बोल दिया कि युयुत्सवा, कि वो वॉर के विलिंगनेस से आए हुए हैं, कि वो युद्ध के लिए जो एकत्रित हुए हैं। सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग कि आप पहला वर्ड ही इतना पोएटिकली अमेजिंग कॉन्सेप्ट को लेके आता है कि हम तीनों शब्द बोले, हमने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता एंड देन युयुत्सवा। अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग।
इफ यू कैन फिगर इट आउट, राइट। अगर कैच कर पाओगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि माम का, ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं पूरा का पूरा डायलॉग। उन्होंने बोला माम का। माम का मतलब मेरे। तो इस शब्द में ऐसा ई को निकल के आता है थोड़ा सा। ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र इज गोइंग टू बी ईगोइस्टिक, कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। लाइक वो बोल रहे हैं कि मेरे एंड पांडवाच्यव, मेरे और पांडवों के पुत्र, राइट। तो मेरे और, लाइक उनका कंसर्न दिखता है मेरे बोलते में, लाइक उनका ईगो दिखता है जब वो बोलते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र। किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत मीन्स उन्होंने क्या किया, राइट। एंड संजय इज द सर्वेंट, और सचिव कहते हैं हिंदी में, हैं धृतराष्ट्र के, जो कि उनको बता रहे हैं, उनको बता सकते हैं बेसिकली। जो संजय के पास एक दिव्य दृष्टि है जिससे वो युद्ध में जो चल रहा है उसको देख सकते हैं। एंड धृतराष्ट्र इज आस्किंग, सो कहते हैं कि माम कहा पांडवाच्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्र, किम कुर्वत संजय, क्या उन्होंने क्या किया, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया संजय। एक बार पूरा इकट्ठा बोलेंगे तो इसका अनुवाद निकल के आएगा कि धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, ऐ संजय पूछ रहे हैं वो। तो इसमें मुझे क्या ठीक लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कॉन्ट्रडिक्शन के धृतराष्ट्र ने स्टार्ट क्यों किया भाई। एंड स्ट्राइकिंग लगा था जब युयोत्सव आया, आफ्टर 3 पॉजिटिव वर्ड एंड देन दिस फोर्थ एज ए नेगेटिव वर्ड। फिर आता है माम का पांडवजय। इसमें मुझे उनका ईगो दिखता है धृतराष्ट्र का, जो कि एक्सपेक्टेड है। लाइक इफ यू आर अवेयर ऑफ महाभारत देन इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि धृतराष्ट्र को हम जानते हैं, उनको ब्लाइंड लव है अपने पुत्रों के लिए, सन्स के लिए, स्पेशली दुर्योधन के लिए। तो इसीलिए वो ऑर्डर भी ऐसे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि युयुत्सवा पांडवा पांडवा एंड माम का च, राइट। उन्होंने पांडवों के पुत्र और मेरे पुत्र ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, ऑर्डर बदल दिया, राइट। और एक और बड़ा कमाल की चीज अगर आप पकड़ पाए तो देखिए, युयुत्सवा के बाद का जो पहला शब्द है वो माम का है, राइट। यहाँ पे उन्होंने पांडवा यूज नहीं किया। सो इसको देख के आप समझते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे, और पांडवों को उन्होंने बाद में रखा। तो ऐसे भी देखा जाए तो इट इज वेरी लॉजिकल टू से, क्योंकि दुर्योधन इज मोर प्रोन टू वॉर, लाइक दुर्योधन की ज्यादा इच्छा थी कि वॉर हो, वॉर हो। तो उस तरीके से भी देखो तो युद्ध के लिए जो एकत्रित हुए हैं मेरे पुत्र, युयुत्सव माम कहा, एंड देन पांडवों को नाम उन्होंने बाद में लिया। तो उस तरीके से भी कमाल की पोएटिक दृष्टि। के बाद किम कुर्वत। ये किम कुर्वत इज लाइक वेरी डीप वर्ड, काफी डीप है, क्योंकि किम कुर्वत क्यों ही पूछना चाह रहे हैं। किम कुर्वत, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं वो लोग वहां पे, संजय से पूछा। इस किम कुर्वत में मुझे स्पेसिफिकली दिखता है उनकी क्यूरियोसिटी, कि वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बट इतना ही नहीं, मुझे दिखता है उनका कंसर्न, कि वो एक्चुअली कंसर्न्ड हैं अपने पुत्रों के लिए, कि स्पेशली वो ये नहीं जानना चाहते कि पांडवों का क्या हुआ, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पुत्रों का बेसिकली क्या हुआ, राइट। सो इसी चीज की वजह से मुझे दिखता है कि वो धृतराष्ट्र इज अ बिट ऑफ वरिड अबाउट हिज सन्स, राइट। और वो वरिड क्यों है, बिकॉज समहाउ धृतराष्ट्र इज अवेयर कि उनके जो पुत्र हैं वो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं, राइट। इसलिए वो दुखी हैं। दूसरा कि अब लिंक देखिए आप कितना बढ़िया बैठता है। स्टार्ट करते हैं धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, और एंड होता है किम कुर्वत संजय, क्योंकि उनकी जो वरी है वो कंसर्न है। इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि जहाँ वो युद्ध हो रहा है दैट इज अ धर्म क्षेत्र, यानी कि वो एक रिलीजियस प्लेस है, धर्म का स्थान है, धर्म तीर्थ स्थल है, राइट। और उनके पुत्र अधर्म की तरफ खड़े हैं। ये भी एक रीजन है दैट कि वो इतना कंसर्न या वरीड हो रहे हैं अपने सन्स के लिए, राइट। उनका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का आने का मतलब यही है कि वो किम कुरुवत को जस्टिफाई करता है कि भाई धृतराष्ट्र दुखी, इतना वरी क्यों हो रहे हैं। वरी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं दैट उनके जो पुत्र हैं वो गलत पक्ष में खड़े हैं, और जो युद्ध चल रहा है वो एक तीर्थ स्थल पे चल रहा है। अमेजिंग। सो काफ़ी सही चीज़ लगती है मुझे, पहले वर्ष में ही ये सब हो रहा है। पर इसको देख के मेरे को क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में
सो पहला क्वेश्चन है कि वाई स्टार्टेड विद धृतराष्ट्र, राइट? क्योंकि मैंने हमेशा एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि सीधा अर्जुन के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते थे, या फिर सीधा ही कृष्णा के स्पीच से स्टार्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि वाई धृतराष्ट्र से ही स्टार्ट क्यों करना था? दैट इज अनदर रीजन, राइट? क्या इनकी इसकी इस बात की कोई सिंबॉलिक मीनिंग है, या कुछ इसका डीपर मीनिंग है जो पता नहीं लग पाया अभी मुझे, कि धृतराष्ट्र को एज अ प्राइमर स्पीकर ही क्यों रखा? लाइक जिन्होंने शुरू की है श्रीमद् भगवद गीता, धृतराष्ट्र ने शुरू करी, लाइक इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा। आई डोंट नो येट, बट आई थिंक कि इसका मीनिंग होगा इसलिए बिकॉज श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है इज दैट दिस इज एन एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक नॉलेज, यानी कि जितना भी वेदों में बोला गया है उसका ब्रीफ अप समरी बताई गई है इन 700 श्लोक्स के अंदर, 700 श्लोक के अंदर। अब जब इतनी बड़ी नॉलेज को आप इतने कम श्लोकों में समराइज करते हो, तो आप ऐसे एक्स्ट्रा कोई श्लोक नहीं डाल सकते जिसका कोई मतलब ना हो, राइट? आप ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल सकते। वाई? बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ वेरी वेरी फोकस्ड, कि आप कंसाइज कर रहे हो, राइट? इन कंसाइज के टाइम पे आई मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई भी जो श्लोक है वो विदाउट रीजन होगा, विदाउट मीनिंग होगा। इसलिए ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ दैट वाई धृतराष्ट्र स्टार्टेड। तो अभी मुझे नहीं पता है, पता लगता है तो बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र और संजय पूरी पिक्चर में ही क्यों आए? लाइक इनकी बात ही क्यों की गई? लाइक शुरू में की गई वो अलग बात है, बट बात ही क्यों आई इनकी? सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही खत्म कर सकते थे पूरी श्रीमद् भगवद गीता की जो बुक है, उसके अंदर जितने भी श्लोक है। इन दोनों का नाम आया ही क्यों? वाई? पिक्चर में ही क्यों आए वो, राइट? सो दैट इज वन ऑफ अनदर क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में आ रहा है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट सुनने में ये श्लोक बिल्कुल इजी सा लगता है कि लाइक ओके, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का पांडच किम कुरुवत संजय। इसका मीनिंग भी हमें समझ में आ जाता है, बट इसका मतलब क्या है? इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? लाइक अगर आप सही से सोच के देखोगे इस वर्ड्स के बारे में, जो मैंने सोचा, मैंने चिंतन किया, तो मुझे पता लगा कि लाइक दो चीज़ें इससे मुझे सीखने को मिलती हैं। नंबर वन, उसका बेस ये है कि आप जानते हो कि धृतराष्ट्र का जो करेक्टरिस्टिक था, पर्सनैलिटी वो कैसी थी। तो आप जब आपको वो पता है तो ये तीन लर्निंग्स मुझे मिली। नंबर वन, कि इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है, आप किंग हो, कौन हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर आप या आपके फैमिली में डायरेक्ट रिलेशनशिप जिस आपके जिनके साथ है, ब्लड रिलेशन जिनके साथ है, अगर वो धर्म की साइड पे खड़े हैं, राइट, धर्म के अगेंस्ट में खड़े हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको चिंता होगी, दैट यू विल बी इनएविटेबली बी वरीड, चिंतित होगे ही होगे। और उसका कोई इलाज नहीं है, दैट टू हेल्पलेसली। लाइक धृतराष्ट्र के पास सब कुछ है, लाइक उसके पास मनी है, हेल्थ है, वेल्थ है, पावर है, पोजिशन है, लाइक एवरीथिंग ही हैज, राइट? बट वो एवरीथिंग भी उनको शांति नहीं दे पा रहा है, ही इज क्वाइट वरीड अबाउट इट, राइट? सो ये चीज़ आपको जानने को मिलती है कि no matter how much you have, if your direct kinmen are standing against dharma, you will be inevitably be worried, right? That too helplessly. Even money, health and wealth and power, position, everything won't be able to give you peace. शांति नहीं मिल पाती, right? तो थर्ड पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र चाहते तो वो पहले से ही इस युद्ध को रोक सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, राइट? एंड नाउ अब वो वरीड हो रहे हैं, अब वो चिंता हो रही है उनको। सो ईदर फिक्स दीज थिंग्स बिफोर हैंड। अगर आपकी फैमिली में कोई धर्म पे जा भी रहा है या आप जा रहे हो तो उसको फिक्स कर दो पहले ही। अगर नहीं हो पाया तो एटलीस्ट डू नॉट हैव द ब्लाइंड लव एंड अटैचमेंट विद दोज पीपल, राइट? सो आई थिंक दैट इज व्हाट दिस वर्ड्स मीन। तो मुझे तो यही लर्निंग मिली इस एक वर्ड्स से, यानी पहले श्लोक से, पहले चैप्टर से। एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू एंड गेट दीज काइंड ऑफ डिटेल्स फ्रॉम दिस वर्ड्स वन। सो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर पूरी भगवद गीता के एक एक श्लोक को हमने पढ़ा तो इट वुड बी रियली इम्पैक्टफुल, लाइक इट वुड बी रियली इफेक्टिव टू गो थ्रू इट। या that's pretty much it about श्लोक वन, चैप्टर वन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्ड्स टू के बारे में।
ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।